आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा, उन्होंने सोचा न था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने संजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। रति को गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिनों से मनोज का कोई फोन नहीं आया, दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? फिर रति बोली, नहीं माँ, रोज रोज क्या बात करें। लेकिन माँ ने अपना बोलना जारी रखा, कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। अगर मनोज के दादाजी की मौत नहीं हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफी बूढ़े थे, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानुसी विचारों के हैं, कहते हैं कि साए नहीं हैं। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बन चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटरर्स को, सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। रति बोली, इसी बात से तो मनोज बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। माँ बोली, बेटा हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साए नहीं हैं तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है, हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा करके मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। फिर रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है और मैं भी क्या करूं? मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है? नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, लेकिन दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पे चैट भी हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी कि मम्मी एमएससी के बाद शादी करना है, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि रति के आंखों में तैर गई थी। यूं तो दोनों एक अच्छे दोस्त थे, पर तब तक शादी करने के वादे वो दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे, पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना, क्या रति इसे प्यार समझे? क्या मनोज भी यही चाहता था? रति सोचने लगी, कैसे जानूं उसके दिल की बात। मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 साल एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। खुशी की एक लहर रति के तनमन को छू गई थी। वो बोली, सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मनोज बोला, मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरी इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफर करती हैं। अच्छा ऑफर मिला तो मैं मान लूँगा, और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में अपने घर में बता दूंगा। प्यार का अंकुर तो उनके बीच पनप ही चुका था और उनका यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था।
अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना जरूरी हो गया था। रति ने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली वह अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? रति बोली अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। माँ बोली क्या जरूरी है कि वह मान ही जाएंगे। फिर रति बोली मम्मी मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए, यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? माँ बोली तुम्हारे पापा से बात करनी होगी, उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। अगर पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? रति बोली क्या करना है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी वरना नहीं होगी। इधर रति का MSc फाइनल शुरू हुआ। उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्टअप मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे US भेज सकती थी। मनोज के घर में भी अब शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। रति ने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को मना लिया, क्योंकि मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती थी। ऐसा एक बार मनोज ने ही रति को बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ रति से वरना किसी से नहीं करूंगा। आखिर मनोज के बहन बहनोइयों ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था। मम्मी आपकी यह जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आजकल की बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति ना मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं। मनोज अच्छा कमा रहा है, वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। मनोज के पापा ने कहा था बेटा मुझे तो मनोज की इस शादी से कोई ऐतराज नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मनोज को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? फिर मनोज की माँ बोली जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूं? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर से बदले। इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय ये हुआ था कि रति की MSc पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत नहीं हुई होती तो वो दोनों अब तक हनीमून मना चुके होते और कुल्लू मनाली और शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद रति भी मनोज के साथ अमेरिका चली गई होती। पर अब 6-7 महीने तक साय नहीं है तो शादी अब तभी होगी, ऐसा मनोज की मम्मी ने कहा था। पर मनोज शादी के टलने से खुश नहीं था। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, अगर रति के घर से कोई रुकावट होती तो रति उसे दूर करने का पूरा प्रयास जरूर करती, पर वो क्या करे। माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 सालों से वह दोस्तों की तरह मिलते रहे, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे, क्योंकि मनोज को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। अगर उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर रति का फाइनल साल था, इसलिए वह मन महसूस कर गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां वो कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात करके काटते रहे। वो दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतजार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी। साथ रहने और एक हो जाने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले उन दोनों ने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत उनके सपनों के महल को धराशाही कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार रति को मनोज ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। 13वीं के बाद दोनों एक पार्क में मिले। मनोज बहुत भावुक हो रहा था। बोला रति तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पे उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच ना समाज हो, ना परंपराएं हो, न ये रीति रिवाज हो। 2 प्रेमियों के मिलने से समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची पहाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए।
चलो रति हम कहीं भाग चलें, मैं तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वही रति का भी था। रति का एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दे, और दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता कि बिना विवाह ये सब ठीक नहीं है। वैसे भी एक बार मनोज की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बराबर अपनी सिर उठाती रहेगी। नहीं, यह ठीक नहीं है। मनोज बोला, क्या ठीक नहीं है रति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? पत्नी पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है, मैं भटक सकता हूँ रति, मुझे संभाल लो। पार्क के एकांत झुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहासा रति को चूमना शुरू कर दिया था। रति ने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो जाए, लेकिन मनोज की गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह रति को भी बहकाए उससे पहले ही वो उठ खड़ी हुई और बोली, अपने आप को संभालो मनोज, यह भी कोई जगह है बहकने की। मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ, कुछ दिन अपने को और संभालो। मनोज बोला, इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। रति बोली, जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान नहीं है। अस्थायी समाधान के लिए हमें हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है, एक गर्मा गर्म कॉफी के साथ कुछ खिला दो मुझे, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में वेटर को ऑर्डर देने के बाद रति ने ही बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी से शादी के लिए तैयार करना होगा, जो बहुत मुश्किल नहीं है। आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टालकर अभी कर दे? मनोज बोला, नहीं, यह तो नहीं कहा। रति बोली, तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हर एक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो ही गए थे ना। तुम देखना, बिना सायों के शादी करने को भी वह जरूर मान जाएंगे। मनोज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। वो बोला, तुम ठीक कह रही हो रति, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त तो है या वह भी नहीं है? रति बोली, अच्छा चलो फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद वह दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो मनोज के जीजा जी ने कहा, मनोज, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मुहर लग गई है। रति अब तुम्हारी हुई। फिर मनोज की माँ बोली, ये जमाई बाबू, ये इंडिया है, वह तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ रहा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो रति विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। जीजा जी बोले, वह तो मजाक की बात थी मम्मी, अब आप लोग घर चलें, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद मनोज ने अपने जीजा जी से पूछा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुँची या नहीं? जीजा बोले, साले साहब क्यों चिंता करते हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाएंगे। मैंने अभी बात नहीं की है, मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज का हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है, इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। फिर मनोज की बहन बोली, हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मनोज बोला, हाँ तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। बहन बोली, वाह भैया, आज तो तुम सचमुच बड़े हो गए हो। मनोज बोला, आखिरकार अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ठीक है भैया, अब हम लोग चलते हैं, आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? मनोज बोला, कुछ देर घूम घाम कर पहले रति को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। रति के गले में बांह डालते हुए मनोज ने शरारत से देखा, हाँ रति, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति बनाने को तैयार हैं या नहीं? आंख नचाते हुए रति चहकी और बोली, अब तुम 90% मेरे पति हो गए हो। मनोज बोला, यानी 10% अभी बाकी है, अभी और इंतजार करना पड़ेगा। रति बोली, उस दिन का मुझे अफसोस है मनोज, पर अब मैं तुम्हारी ही हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद उनकी शादी धूमधाम से कर दी गई और अब रति और मनोज अमेरिका में खुशी खुशी रहते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।